करते हैं खबरों का सिलसिला। नगर निगम भिलाई की गत दिनों हुई सामान्य सभा के दौरान सदन की गरिमा विरुद्ध कार्य करने संबंधी शिकायत के बाद अब न्यायालय ने दोषियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश जारी किया है। एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए इस बात का खुलासा गुरुवार को निगम सभापति राजेंद्र अरोरा ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सदन की मर्यादा और लोकतंत्र के मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के लिए मजबूरन उन्हें न्यायालय की शरण में जाना पड़ा, जहां उन्हें न्याय प्राप्त हुआ है। ये दृश्य उस सामान्य सभा के हैं जहां हुई घटना ने सदन की मर्यादा को तार-तार कर दिया था। 12 जुलाई को हुई इस सामान्य सभा में पार्षदों की कारगुजारियों ने न सिर्फ सदन की गरिमा को कलंकित किया, बल्कि नगर निगम भिलाई की छवि भी धूमिल कर दी थी। अब इस मामले में सभापति राजेंद्र अरोरा की शिकायत पर 29 अगस्त को अपना फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने नगर निगम भिलाई के एल्डरमैन विनोद पांडे, पार्षद रिकेश सेन, हरिओम तिवारी, विजय वर्मा और अशोक यादव के विरुद्ध अपराध दर्ज करने पुलिस को आदेशित किया है। एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सभापति राजेंद्र अरोरा ने इस मामले की संपूर्ण जानकारी पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के मंदिर की पवित्रता बनाए रखने और भिलाई की छवि को धूमिल होने से बचाने के लिए अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उन्होंने न्यायालय की शरण ली थी, जहां उन्हें न्याय मिला है। उस तारीख की सामान्य सभा थी, उसके ऊपर आदेश आया है FIR दर्ज करने का। न्यायालय, माननीय न्यायालय श्री अभिषेक शर्मा, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी दुर्ग जी के यहाँ से ये आदेश हुआ है। FIR दर्ज होगा, वो प्रकरण अलग है और सामान्य सभा में वो पार्षद की हैसियत से आएंगे और अगर उनको चर्चा में भाग लेना है, विचार रखने हैं, जनता के हित की बात करनी है तो करें, अगर गुंडागर्दी करेंगे तो फिर बर्दाश्त नहीं किया जाए। गौरतलब है कि 12 जुलाई को आयोजित समान सभा के दौरान पार्षद रिकेश सेन और एल्डरमैन विनोद पांडे सहित अन्य भाजपा पार्षदों ने शांति नगर क्षेत्र में विकास शुल्क निर्धारण के संबंध में चर्चा पहले करने की मांग करते हुए जमकर हंगामा मचाया था। इनका विरोध इस कदर बढ़ा कि वे सभापति के आसंदी तक आ पहुंचे। इस दौरान एजेंडे की प्रतियां फाड़ने और MIC सदस्य लक्ष्मीपति राजू से मारपीट तक की घटना घटित हो गई। इस घटना ने न सिर्फ सदन की आसंदी को ठेस पहुंचाई, बल्कि भिलाई के हर नागरिकों का सर शर्म से झुका दिया। इधर इस मामले में पार्षद रिकेश सेन ने सभापति राजेंद्र अरोरा पर उकसाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि जनहित के मुद्दे को लेकर यदि बार बार ऐसा करना पड़े तो वे उसके लिए भी तैयार हैं। कि सदन में जो भी घटना उस दिन घटी थी वो राजेंद्र अरोरा के उकसाने पे हुआ था, क्योंकि सदन में अपने आसंदी के पास राजेंद्र अरोरा ने MIC के सदस्यों को बुलाया था और उसके बाद उन्होंने मारपीट करने के लिए उनको उकसाया, जिसके कारण सदन में मारपीट का वातावरण हुआ। और रही बात उस दिन की घटना की, तो मैंने जो मामला है शांति नगर के अवैध कॉलोनी का मुद्दा उठाया था कि आज 2 साल से वहाँ के लोग भटक रहे हैं। शासन ने जब स्वीकृति दे दी है अवैध कॉलोनी को वैध करने की, सिर्फ आपको MIC में रख के उसको मुहर लगानी है, लेकिन उसके बाद भी आप नहीं कर रहे हैं, तो उस मामले को मैंने उठाया था। और जब भी अगर ऐसा FIR होगा, अगर कोई भी जनता के हित में अगर मुद्दे को उठाया जाएगा, इस प्रकार से अगर FIR किया जाता है तो ये इसके लिए वो है, कहीं भी मनाही नहीं है, हम हमेशा आवाज़ उठाते होंगे। गौरतलब है कि इस मामले की जानकारी सुपेला थाना और पुलिस अधीक्षक को देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने पर सभापति द्वारा न्यायालय की शरण ली गई थी, जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक शर्मा ने अपना फैसला सुनाते हुए दोषी पार्षदों पर अपराध पंजीबद्ध करने का आदेश जारी किया है। इधर दूसरी ओर पार्षद रिकेश सेन ने भी कहा है कि उनके द्वारा भी न्यायालय की शरण ली गई है। बहरहाल अब ये मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। देखना होगा सभी पक्षों को सुनते हुए न्यायालय का अगला फैसला क्या होगा। अभी तक के लिए भिलाई से अनुभूति भाकरे के साथ मिथिलेश।